Hello viewers, I am Major General Neelendra Kumar for the YouTube channel Lex Consilium Foundation and playlist इनसे मिलिए। मैं बातचीत कर रहा हूँ यहाँ इंदु प्रकाश सिंह जी से, और जो कि सिटी मेकर्स, इन्होंने बहुत अच्छी किताब लिखी है। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आपने ये जवाब दिया था पिछले सवाल में उन ब्यूरोक्रेट्स के नाम जो कि आपको लगा कि उनका पॉजिटिव रुख है, उन्होंने वो हेल्पफुल रहे हैं आपके साथ। और अगला मेरा प्रश्न ये है कि ब्यूरोक्रेट्स के अतिरिक्त यदि हम आए राजनीतिज्ञों पर, जैसे कि दिल्ली में चीफ मिनिस्टर हैं और मिनिस्टर्स हैं, उनका किस तरह आपको सपोर्ट या उनका रुख कैसा लगा? जी, ये कहना चाहूँगा मैं कि दिल्ली के जो दो मुख्यमंत्री रहे, श्रीमती शीला दीक्षित जी जो अब नहीं हैं, और जो अरविंद केजरीवाल थे इसके पहले, आई थिंक शीला दीक्षित जी से जब हमारी एक बार मुलाकात हुई थी, आई थिंक उनसे भी सपोर्ट मिलता रहा हम लोगों को। लेकिन एक वाक़या है जिसमें कि आई थिंक जब हमसे मिलने गए थे कि मैम होमलेस के लिए हमको और शेल्टर्स चाहिए एंड ऑल दैट, वो उससे चुन के आई थी और वो उन्होंने बड़े तंज कसते हुए बोला कि आप क्या चाहते हैं कि उनको मैं अपने घर में रखूँ? तो फिर एनी हाउ हम लोग फिर परसू करते रहे, अपना उनसे मुलाकात करते रहे। तो उसके बाद जब ये अरविंद केजरीवाल आए तो इनका सपोर्ट काफ़ी रहा हम लोगों को। ओके। और उन अरविंद केजरीवाल के चलते जो है काफ़ी सारे शेल्टर्स दिल्ली में बने और काफ़ी बड़े बड़े शेल्टर्स बने। तो उन अरविंद केजरीवाल का जो पूरा गवर्नमेंट है, आई थिंक दे वर फुली सपोर्टिव। वो चाहे कोविड के टाइम पे खाने की बात हो, दे सप्लाइड फूड टू द होमलेस पीपल। मुझे पहले एक ज़माना था जबकि होमलेस शेल्टर्स के अंदर पैसे लगते थे शेल्टर्स में सोने के लिए, जो पहले आई थिंक कुछ फीस देनी पड़ती थी। तो जैसे पहले आई थिंक 1 रुपये था, 3 रुपये, आते आते 2016 के लगभग ये 10 रुपये हो गया था जी। डे का 10 रुपये, नाइट का 10 रुपये। तो उसमें फिर हम लोगों ने अरविंद से जब मिले हम लोग, तो अरविंद को बोला कि अरविंद ये आप लोग होमलेस से चार्ज करते हैं, दिस इज़ ब्लड मनी जी। मेहनत करके आते हैं लोग जो है, और पैसा लेते हैं आप लोग, गलत बात है ये शुड बी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो उसी वक्त ऑर्डर हुआ कि भाई सीईओ डिस्ट्रिक्ट से बात किया अरविंद ने और बोला कि भाई आप जो फीस चार्ज करते हैं बिल्कुल आप फ्री करिए शेल्टर्स को। तो 2016 से दिल्ली के सारे शेल्टर्स जितने हैं, आज करीब 197 शेल्टर्स हैं। 197 जी, 197। आप बात कर रहे थे कि 70 से 71 हो गया था। जी 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 जी। वो हम 71 की बात करते थे, वो सुपोलिया ने 70 किया था उस समय। तो अब 197 है। तो उसमें जो है फिर आई थिंक उतने सारे शेल्टर सोचिए आप, सबका फ्री हो गया। और उसी तर्ज पे फिर जो पूरे शेल्टर्स खुल रहे हैं हमारे देश में भी जो है, अलग अलग शहरों में, वहाँ पर भी शेल्टर्स पूरे फ्री हैं अपना जो है। तो अरविंद के साथ में जो बाकी इनके मिनिस्टर्स हैं, चाहे सौरभ भारद्वाज हो, चाहे मनीष सिसोदिया हो, इन सब का पूरा सपोर्ट हमको मिलता रहा इस काम में जी। तो ये जो शेल्टर हैं जी, 197 जी, तो इन शेल्टर में भी क्या ओवर क्राउडिंग होती है या इनकी मैक्सिमम लिमिट है कि इससे ज़्यादा इसमें आदमी नहीं रह सकते? जी देखिए, ऐसा है कि इन शेल्टर्स में करीब 80 बिल्डिंग्स हैं और बाकी जो है पोटा केबिन्स हैं, पोर्टेबल केबिन्स है, ये जो टिन के स्ट्रक्चर्स होते हैं, बट वो सब भी कोर्ट के जरिए हम लोगों ने उसको काफ़ी चेंज कराया। तो उसमें ऑब्वियसली आई थिंक कुछ शेल्टर्स कहीं कुछ छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं। कुछ शेल्टर्स अबाउट 2000 स्क्वायर फीट का है, तो कोई अबाउट 10,000 स्क्वायर फीट का है। बट साइज के मुताबिक, लेकिन उनमें कितनी संख्या रहेगी वो निर्धारित है? वो नॉर्मली आई थिंक 20 से 25 छोटे शेल्टर्स में, और करीब 200 से 400 के जो है अराउंड 10,000 स्क्वायर फीट शेल्टर्स में रहते हैं। बट दिल्ली में जो है आज भी जो हम बात करते हैं एज पर डीडीए मास्टर प्लान जो है, अराउंड 85% शेल्टर स्पेस की डेफिसिट है। तो ये जो 197 शेल्टर हैं, इसमें लगभग कितने पुरुषों के हैं, कितने महिलाओं के हैं? देखिए, इसमें महिलाओं के तकरीबन 16 शेल्टर्स हैं। 16 हैं, और उसमें इसके अलावा फैमिलीज के भी शेल्टर्स हैं। अच्छा। और फिर बाकी जो है पुरुषों के शेल्टर्स हैं, फैमिली के भी, फैमिली के, जिसमें एक फैमिली पूरी रह सकती है। मतलब पहले अब ये सोचिए कि मतलब दिल्ली जो कि हम कहते थे कि रेप कैपिटल ऑफ द कंट्री जो है, 93 जो है, उसमें सोचिए हमने जब काम शुरू किया था 2000 में, 99-2000 में, महिलाओं के लिए एक भी शेल्टर होम नहीं था।
ये कब का बता रहे हैं आप? 2000 जो काम शुरू किया था हम लोगों ने 2000 में। हाँ, मतलब तो ये 27 साल में ये शेल्टर्स बने हैं। प्रोग्रेस हुई है जी। कि अब महिलाओं के लिए भी हैं अलग? एब्सोल्युटली, महिलाओं के लिए और फैमिली के लिए Families और परिवार के लिए कोई शेल्टर्स था ही नहीं, किसी ने जी। सोचा ही नहीं था। जी। तो आई वुड से कि चीजें बदली हैं। चीज़ें बदली हैं, ये अच्छा बदलाव है। और क्या वो किस्सा है आपने बताया, कोई पूनम दास का एक किस्सा है जी, जो आपने जिक्र किया था, जी। तो दर्शकों के लिए वो भी बताएं आप। जी, पूनम दास का किस्सा ये है कि आई थिंक ये तकरीबन 2002 की बात है। तो जो हम लोग नाइट विजिल करते थे, तो हम लोग नाइट विजिल के दौरान पहुँचे नई दिल्ली स्टेशन। ये था करीब रात के 12:30 बजे। तो वो जो हमारे कुछ हम लोग घूम रहे थे, बाकी जगहों पे देख रहे थे, तो एक आया हमारा जो कलीग था कि सर वहाँ पे सर एक होमलेस महिला है, वो बैठी हुई है। तो फिर गए हम लोग, तो पूनम दास जो है मानसिक रूप से परेशान थी, उसका एक हाथ फ्रैक्चर था, मेंटली डिस्टर्ब थी वो। हाँ, और एक हाथ फ्रैक्चर में था और उसके पाँव पे डॉग बाइट था। डॉग बाइट भी था, कुत्ता काटा हुआ था। 3 इश्यूज थे। 3 इश्यूज थे उसका। और वो वहाँ पे, अब सोचिए रात के 12:30 बजे वो स्टेशन का जो फॉयर है वहाँ पे पूरा पेशाब करके, पूरा सोचिए कि पूरा घेरा बन गया था, पूरा जो है पूरा यूरिन करके बैठे हुए थे वहाँ पे। वो कोई पास जाए ना उसके। तो फिर बात की हमने, कि कहाँ से हैं आप, प्यार से बात किया। तो बताया मैं आसनसोल से हूँ, कलकत्ता से। अच्छा। तो बात करते करते फिर हुआ कि दीदी ऐसा है, आपको अगर अस्पताल ले जाएं तब चलोगी हमारे साथ? अच्छा, अनफॉर्चुनेटली उस समय हमारे पास तो 3-4 लोग थे हमारे पास, गाड़ी में शायद पुरुष ही थी अपना जो है, महिला कोई नहीं थी हमारे साथ। महिला वर्कर्स नहीं थे उस समय कोई, सब पुरुष थे हमारे साथ जो उस नाइट विजिल में। तो कहती है भैया हाँ मैं चलूँगी। फिर हुआ कि दीदी ऐसा है, आपको ये अपने कपड़े बदलने पड़ेंगे क्योंकि सारा पेशाब में था वो, एंड हमारे पास विमेन के कपड़े नहीं थे। तो शर्ट था, पैंट था, एंड यू वुडंट बिलीव कि वो जो उसने जो है, देन वी मेड अस, जो सर्कल होता है कि लोग फेस करते हैं एक दूसरे को, हमने एक सर्कल बनाया बाहर की तरफ, हम सब जो लुकिंग आउटवर्ड्स, एंड उसके अंदर सोचिए फेथ था उसको, शी चेंज क्लोथ्स। ओके। स्टेशन कोई देख नहीं पाया उसको, और वो पूरा ढके हुए, पूरा आधे कपड़े से बदले जो है, वी डिडंट सी ऑल दैट प्रोसेस। तो उसने बदला, फिर भी हम उसको लेके गए अपना जो है सुचिता कृपलानी हॉस्पिटल। सुचिता कृपलानी हॉस्पिटल, जी। तो वहाँ पे जो डॉक्टर्स रन कर रहे थे, हमने बोला कि भाई बकायदे उसको जो है मेंटली इल है एंड ऑल दैट। तो वो बोलते जी ऐसे आप इसको ले जाइए आरएमएल हॉस्पिटल ले जाइए, क्योंकि डॉग बाइट है और साइकियाट्री वार्ड वहाँ पर भी है, वो देख लेंगे वहाँ पे। तो हम लेके गए राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, और फिर वहाँ पहुँचते पहुँचते 1:30 बज गया था हम लोग को, 1:30-2 बज गया था रात में। और पुलिस वाला को भी हमने कंप्लेंट कर दिया, तो पुलिस वाले भी हमारे साथ थे, लिखा कि ओके ठीक है आप लेके जा रहे हैं ऑल दैट। आरएमएल में गए तो उन्होंने डॉग बाइट के लिए इंजेक्शन दिया उसको, डॉग बाइट था उसको जो है उसको दिया। फिर बोलते हैं देखिए ऐसा इसका मेंटल कंडीशन भी है, इसको आप ले जाइए वापस सुचिता कृपलानी हॉस्पिटल जो है वापस, लेडी हार्डिंग जो है ले जाइए वापस, क्योंकि हमारे यहाँ पूरा भरा हुआ है एंड डिफिकल्ट। और फिर वहाँ पर जो डॉक्टर आई थी, आते आते उसको जो है 3 बज गए थे, आई थी वो जो डॉक्टर, कहती आप रात को क्यों लेके आ गए इसको, जो है आप सुबह लाइएगा, ओपीडी में लाइएगा। तो मैडम हम लोग पास कोई शेल्टर्स नहीं है दिल्ली में महिलाओं के लिए इस वक्त, हम कहाँ रखेंगे उसको। तो खैर देन शी अंडरस्टूड इट, परेशान थी कि रात को जगाया उसको हमने, और रात को उसको आना पड़ा स्पेशली महिला को देखने के लिए, पूनम दास को। तो फिर जब बोला कि लेके जाइए वहाँ पर लेडी हार्डिंग, तो हम गए वहाँ पे वापस। तो फिर डॉक्टर्स ने उससे बात कर रहे थे अपना, तो वो पूछ रहे कहाँ से हो, तो वो भी थोड़ी परेशान जो थी, तो वो डॉक्टर्स को उल्टा बोल रही है, एक लगाऊंगी तेरे को भी मैं। तो हमने बोला आसनसोल से है, नाम ये है, इसके 3 बच्चे हैं। बोला हाउ डू यू नो? सर हमको बताया इसने। आपको बताया, हमको नहीं बता रही है। साइकियाट्रिस्ट जो है उनसे बात नहीं, मतलब आपकी ट्रेनिंग क्या है भाई, आपको नहीं बता रही है, हमको उसने आपको बता दिया। हमने बोला उसने बताया भी कि स्टेशन के पास रहती है ये, ऑल दैट। तो खैर फिर बोला कि देखिए ऐसा है कि हमारे पास जो है साइकियाट्री फैसिलिटी जो है तो सही, लेकिन इसको आप ले जाइए इबास। बाहर ले जाइए इबास इंस्टीट्यूट ऑफ इबास में। अच्छा, इबास इज इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड एलाइड साइंसेज, जो पुराना कहते हैं शारदा का पागल खाना, वहाँ ले जाइए आप।
अब सोचिए रात के मतलब ये चौथा हॉस्पिटल। हाँ, चौथा हॉस्पिटल। सबसे पहले सुचेता कृपलानी, फिर रामनोहर लोहिया, फिर इसमें गए आप हार्डिंग में, और फिर ये फिर इब्हास। अब हमारे पास वैन थी जी, मारुति वैन, फिर दौड़ाए रात को हम लोग। अब सोचिए, अब वो दर्द में है, करा रही है, डॉग बाइट का उसको इंजेक्शन लगा पड़ा है, हाथ उसका फ्रैक्चर है, परेशान है, मेंटली भी शी इज अनस्टेबल बिट। अब वो रात को हम लोग के साथ जो है, फिर हम लोग लेके गए इबास में। डॉक्टर ने देखा, बोला ऐसा देखिए इसका ना थोड़ा सा फिजिकल कंडीशन में इसका हाथ में प्लास्टर से लगाना पड़ेगा। अब जो है ना गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल जो पड़ता है साथ में, हाँ वहाँ ले जाइए आप। वहाँ लेके गए और फिर वहाँ पे बोला कि जी अच्छा ठीक है, प्लास्टर लगा दिया उसके हाथ में, प्लास्टर लग गया। अब सोचिए प्लास्टर लग गया, फिर उन्होंने बोला कि ऐसा है कि आप इसको जो है लेडी हार्डिंग वापस ले जाइए आप, क्योंकि साइकेट्रिक फैसिलिटी हमारे पास है नहीं। फिर सुबह के 6 बज गए थे, 6-7 बज गए थे। अब रात के 1-12:30 बजे से सुबह के लेडी हार्डिंग पहुँचे, तो वहाँ जो डॉक्टर कहता है, यू नो व्हाट, आई एम सॉरी, यू हैव टू टेक हर टू एम्स लेके जाइए इसको आप। मैं बोला एक काम करिए, आप लिख के दीजिए, आप हमको आप लिख के दीजिए, हम नहीं जाने वाले हैं, अन्यथा यहीं बैठ जाएंगे धरने पर। क्या तरीका आप लोगों का ये? तो जब देखा कि हम थोड़ा सा वी आर सेड कि शी इज इतना प्रॉब्लम है, इसको जो है पेन में है ये, आप ऐसे ट्रीट करते हैं। अब फिर देन दे मूव द प्रोसेस ऑफ एडमिशन किया शुरू। उन्होंने 11 बजे तक प्रोसेस शुरू एडमिशन का। एडमिशन होता है रात के 11 बजे। 22 घंटे 20 मिनट लगे हमको पूनम दास को लेडी एडमिट करने में। जिस अस्पताल पहले पहुंचे थे वहीं पे उसका एडमिशन हुआ। जब हमको असर्ट किया तो एडमिट किया उन्होंने जो है। मतलब अब ये सोचिए कि अगर हम उस टाइम पे नहीं होते तो ये कुछ मदद नहीं मिल सकती थी। तो ये एक तजुर्बा था, ये एक अनुभव था जो इंदू जी ने बताया कि इन लोगों को, जिनको कि अब हम सिटी मेकर्स कहते हैं, कि इनको अगर कोई समस्या है तो इन अ नॉर्मल केस किस प्रकार से एक हॉस्पिटल से दूसरे से तीसरे से चौथे में जाना पड़ता है। और ये दिल्ली जैसी जगह में एक जगह नहीं है, इनके बीच में फासला है। और क्या मुश्किलें हैं सोशल वर्क में, समाज सेवा में, कम्युनिटी सपोर्ट देने में, इसका ये एक बहुत अच्छा नमूना है। बने रहिए, देखते रहिए, ये बातचीत जारी रहेगी।